दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो जैसा कि आप लोग सारे के सारे जानते हैं, कल जो है उत्तराखंड एलटी के विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस जो है उसका जारी हो गया। इसी के साथ साथ कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं। यानी एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। पैटर्न जो है वो पुराने पैटर्न पे आधारित है। पुराने पैटर्न में जो है वो 200 क्वेश्चन आया करते थे, इस बार 100 क्वेश्चन है। लेकिन वो 200 क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे। एक जो होता था आपका नॉर्मल स्क्रीनिंग का पोर्शन होता था, और दूसरा जो होता था आपका सब्जेक्ट होता था। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पोर्शन था 200 में से 100 मार्क्स का होता था, अब उसको 50 का कर दिया गया है। और जो स्क्रीनिंग का जो पोर्शन होता था, स्क्रीनिंग का पोर्शन यानी उसी के अंदर इंक्लूडेड होता था वो, उसको जो है 50 मार्क्स का कर दिया गया है, वो 100 का होता था। तो ये सब चीज़ें हुई। और इसमें काफ़ी सारा जो बच्चे तैयारी कर रहे थे तो उनको एक चीज़ धक्का लगा है। धक्का ये लगा है कि भाई कुछ चीज़ें कोर्स में बदली जा चुकी हैं। तो नया पैटर्न क्या आया है, क्या क्या इसमें करा जाना चाहिए अब, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम पैटर्न में दिखा देते हैं कि कितना ज़्यादा। कुछ बच्चे एक ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ही चेंज हो गया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कितना ज़्यादा चेंज हुआ है वो आपको पहले पता होना चाहिए, और आपको करना क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजी दिमाग में क्लियर रहेगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, मैं सबसे पहले अभी बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के कोर्स के बारे में। ठीक है, जो इसका सिलेबस आया है, इसका सिलेबस में देखो सेट थ्योरी पुराने वाले में भी था, सेट थ्योरी इस वाले में भी है। लगभग ये इसका जो मिलता जुलता है वो 2014 और उससे पहले वाले पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो लगभग उससे ऐसा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। है ना, सेट थ्योरी आपको पूरा मिलेगा जिसमें आपको ये कुछ 10th लेवल तक का सारा मिलेगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में इन्होंने आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिटर्मिनेंट और प्रॉपर्टी डाला है, जो कि बहुत ही बेसिक सा है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ग्रेजुएशन का कुछ ज़्यादा ही पार्ट इसमें डाल दिया गया है, जैसे ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं ग्रेजुएशन का काफ़ी पार्ट डाला है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होती है, ये बेसिक पार्ट है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने इवॉल्व कर दिया है, कुछ और डाल दिया है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज मिलेंगी आपको। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर, हाइपरबोलिक फंक्शन तक का तो था ही, लॉगरिथमिक फंक्शन भी था, इनवर्स भी था। इसमें 2-3 चीज़ें अलग मिलेंगी। ग्रिगोरी सीरीज़ जो होती है वो अलग मिलेगी। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ वो अलग मिलेगा, जो कि समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो चीज़ें जो हैं हमने पहले ही कवर कर दी है। जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हमने इससे ज़्यादा का ही कवर कर दिया है, तो हमको पहले से ही थोड़ा बहुत अनुमान तो था ही कि सिलेबस में हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें चेंज करें, तो हमने इसमें काफ़ी चीज़ें पहले ही कवर कर चुके हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो वेक्टर एनालिसिस जो है वो ज़्यादातर आपने सोचा होगा 12th लेवल तक का आएगा, लेकिन हमने जो है इसको पहले ही, जो क्लासेस भी चल रही हैं और जो क्लासेस हो रही हैं, वेक्टर एनालिसिस और 3T दोनों को हमने पूरा का पूरा करवाया है। ठीक है, तो इसमें वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, कर्ल, है ना, ये डाइवर्जेंस, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ग्रीन स्टॉक थ्योरम, गॉस थ्योरम, ये सारी की सीरीज चीज़ें जो हैं वो आपको कवर करनी पड़ेगी। हाँ, अगर जैसे पुराने वेक्टर की हम बात करें तो उसमें सिर्फ हम कर्ल और डाइवर्जेंस तक हम करते थे, ज़्यादा इसमें नहीं करते थे। तो वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो अब देखा जाए तो लगभग लगभग पूरी वेक्टर एनालिसिस है, तो ये थोड़ा सा टफ होगा उन बच्चों के लिए जो पहली बार कर रहे हैं या जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ होगा कंपैरेटिवली जो पहले बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिला है वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो। डिफरेंशियल कैलकुलस में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, असिम्पटोट्स इन्होंने डाल दिया है, कर्वेचर पहले भी था अभी भी है, कर्वेचर डाला है। लिबनिस थ्योरम ये पहले पढ़ाई नहीं जाती थी, इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते थे, बट इन्होंने इसको कोर्स में डाल रखा है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं लिबनिस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस है, ज़्यादा नहीं है, बीटा गामा फंक्शन है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी है, लिमिट सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, एप्लीकेशन टू फाइंड द लेंथ और एरिया। ठीक है, एरिया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको दे रखा है। 2D नॉर्मल है, लेकिन 2D में हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले पढ़नी पड़ेंगी 2D और 3D में। 3D में कुछ चीज़ें जो हैं वो स्फेयर, कॉन और सिलेंडर, ये 3 चीज़ें अलग हैं, बाकी चीज़ें 12th वाली ही हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ग्रेजुएशन का है, ऐसा नहीं है। 3D पहले भी इतनी ही आती थी, अभी भी इतनी आती है, तो इतना चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, अलजेब्रा की बात करें, यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा भाई। ठीक है,
3D में चेंज नहीं है, अलजेब्रा में चेंज है। अलजेब्रा में क्या चेंज है, अलजेब्रा में भैया डेकार्टे रूल दे रखा है इस बार, ठीक है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन अप टू थर्ड डिग्री एंड देयर प्रॉपर्टीज, पीएससी फर्स्ट ईयर में आप इसको पढ़ते हो, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन आपको दे रखे हैं, ग्रुप दे रखा है अबिलियन ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है, साइक्लोप दे रखा है, परमिटेशन ग्रुप दे रखा है, कॉसेट, नॉर्मल, सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, लैग्रांजेस थ्योरम, रिंग और इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, ठीक है, इन सब का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एक तरह से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, ये बुक्स हैं, है ना। अगर इसको पढ़ा जाता है तो ये पूरी की पूरी बुक्स हैं भाई। इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारे कोर्स में हमने ग्रुप थ्योरी करवा दी है। तो ग्रुप थ्योरी की 18 से 19 वीडियो हुई हैं हमारे को, जहाँ तक याद है। तो ये पूरा हो रखा है अलजेब्रा का पोर्शन ग्रुप थ्योरी का, ठीक है। तो हमने लगभग करवाया है इसको। इसमें भी जो जो चीज़ें बची हैं, जैसे डेकार्टे रूल बचा है, ठीक है, इसको कवर कराया जाएगा। इसी के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग नॉर्मल ही है जैसे हम पढ़ते हैं, बट इसमें यह है 12th का कॉन्सेप्ट हट गया है और ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है भाई। ऑर्डर डिग्री नॉर्मल है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप जो है वो ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉशी आइलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कुछ नया मिलेगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी बढ़ाई गई हैं, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन ज़्यादा नहीं मिला है आपको, और ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का पोर्शन इन्होंने डाल दिया है इस बार, ठीक है। एनालिसिस की बात करें तो भैया इसमें रियल नंबर सिस्टम, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, नेबरहुड पॉइंट के बारे में, यानी पूरा का पूरा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट थी, तो सारा का सारा दे दिया आपको। तो ये मतलब ये ज़्यादा बड़ा पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको सबसे लास्ट में, जब भी आप तैयारी करेंगे तो सबसे लास्ट में उठाइएगा इसको, ठीक है, क्योंकि बड़ा पार्ट है और थोड़ा सा टाइम लेता है ये आपका, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, ये भी आपका थोड़ा सा बड़ा पार्ट माना जाता है, लेकिन इसको हमने कवर करवा दिया। लीनियर अलजेब्रा पुराने कोर्स में भी था, तो ये कवर हो चुका है सारा का सारा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा कुछ अलग थोड़ा सा। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर मिलेगा, इंटरपोलेशन मिलेगा, लैग्रांजेस न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला मिलेगा, रूट्स फाइंडिंग मेथड फॉर नॉन कोलिनियर इक्वेशन मिलेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि कम्प्लीटली अलग हो गया पुराने कोर्स से, ठीक है। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी गई है भाई। आयोग है यूके ट्रिपल एस सी, इतनी जल्दी आपको जो है वो जॉब नहीं देने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा तरसाएगा, तो वो करा है इन्होंने। लेकिन हाँ, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पे जो है उसमें इन्होंने थोड़ा सा आपको अच्छी चीज़ें दे दी हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कंडीशनल रैंडम वेरिएबल, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बेस थ्योरम दे रखी है। ये 12th तक का है सारा का सारा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी 12th में ही आता है, डिस्पर्जन भी 12th में आता है, 11th में आता है, आई मीन ये, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 10th में आता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन 11th में आता है, ठीक है। और कोरिलेशन रिग्रेशन, अगर आप ये सोच रहे हैं ये कहाँ का टॉपिक है, ये कहाँ से आया है, तो ये क्लास 11th का टॉपिक है भाई, ठीक है। क्लास 11th और क्लास 12th का टॉपिक है आईएससी बोर्ड में। तो ये भी ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्रेजुएशन का टॉपिक आपको लगता है ये, तो ग्रेजुएशन का नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। इसकी मतलब कम से कम 3 से 4 वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं माना जाता ये, ठीक है। तो ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है। थोड़ा बहुत चेंज हाँ इसमें देखने को मिला है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मेरा कहने का यही मतलब है, ये वीडियो इसलिए बनाई है कि काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर जो है वो एक नेगेटिविटी आ गई है कि भैया टॉपिक या सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है मैथ्स का। मैथ्स की अभी मैं बात करूँ तो मैथ्स का ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हाँ, फिज़िक्स में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। फिज़िक्स में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ नए वेक्टर एनालिसिस, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो पहले ही था, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड्स, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने। बाकी मॉडर्न फिज़िक्स इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया, तो ये फिज़िक्स का काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस इन्होंने दे दिया। बात मैं अगर आपको करूँ, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो आप मैथ्स पे भी पहला फोकस आपका प्रायोरिटी मैथ्स पे रहेगी, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी आपकी फ़िज़िक्स पे रहेगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी को इस तरीके से आप रखिएगा। और फिज़िक्स में हमने लगभग कोर्स करवा दिया है, मतलब ये सब चीज़ें करवाई हैं जो यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख रही होंगी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तक भी करवा रखा है हमने, ठीक है। बाकी जो बचा है वो आपका करा दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ये मतलब मान लेते हैं कोर्स अगर आप कर चुके हैं या आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो भी आप पढ़ सकते हैं। हमारा एक नंबर है 8791 89
6929, ठीक है। इसमें जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम सारा का सारा कोर्स करवा रहे हैं। कोर्स की कंप्लीट फ़ीस जो है वो 2000 रुपीज़ ही रखी है हमने, यानी इतने में ही पूरा का पूरा कोर्स है। इसमें मैथ्स भी है, फिज़िक्स भी है, डाउट क्लासेस भी हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, ठीक है। नोट्स भी हैं, सब चीज़ें इसमें ही हम रखते हैं और कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट ग्रेजुएशन से भी अच्छे लेवल का आपको मिलेगा। क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया मिलेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो जैम लेवल तक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत तगड़ी है, ठीक है। आप मार्केट में पूरे में हर जगह जाके देख सकते हो, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। आप इस नंबर पे हमारे को व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स जो है वो अभी ऑन गोइंग है और चल रहा है। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है या आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन और अच्छी करनी है तो ज़रूर आप जो है हमारे को मैसेज करके कोर्स को ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।